तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, ब्लू लॉक का चैप्टर 345 ऑफिशियली आ गया है। तो चलो यार, थोड़ी सी डिवावरिंग हो जाए, क्योंकि आज का चैप्टर पढ़ने के बाद तुम भी बोलोगे कि करासू ने ब्लू लॉक को साले मजाक बना के रखते हो, भड़ुआ समझे है क्या? और मैं नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन अभी से कर देता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में इसागी तो गोल नहीं मारेगा, और अगर उसने मारा तो ये प्लॉट आर्मर से ज्यादा कुछ नहीं होगा। चैप्टर स्टार्ट होता है इसागी और ह्यूगो के फेस ऑफ से। इसागी बोलता है कि मैं अपने कंसंट्रेशन में एक बॉटमलेस राइस फील कर पा रहा हूँ, और ह्यूगो सोच रहा होता है योइची इसागी, इसके एक्सप्रेशंस बदल चुके हैं। फिर हमें ह्यूगो के कुछ थॉट्स बताए जाते हैं। वो सोच रहा था, एक सेकंड, तुमने वो बॉल इंटरसेप्ट कैसे कर ली? वो देखकर तो साफ पता चल रहा था कि करंट फ्लो ऑफ अटैक के साथ गोल तो नहीं हो सकता है। क्या तुम लूज बॉल पे एम कर रहे थे? लेकिन कुछ भी हो, अभी तुम शूटिंग रेंज से तो बहुत ज़्यादा दूर हो। क्या अब तुम मुझे ड्रिबल पास करने की कोशिश करोगे, या एक वर्टिकल पास दोगे उन 3 अटैकर्स को जो फ्रंट लाइन पे खड़े हैं? और फिर ह्यूगो बोलता है, आ जाओ इसागी योइची, देखते हैं तुम कौन सी डेस्टिनी को चूज करते हो। और इस पे इसागी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो एकदम ह्यूगो के सामने आकर बॉल को साइडवेज पास कर देता है। ह्यूगो बोलता है साइडवेज, और हम देखते हैं बॉल जाती है करासू के पास। करासू सोचता है शॉक होके, इसागी? और वो कुछ बोल पाता उससे पहले इसागी बोलता है, चलो आगे बढ़ते हैं फेलो नंबर 2, जिसके साथ हमें ब्लू लॉक के कुछ प्लेयर्स का शॉक रिएक्शन दिखाया जाता है। गगामारू सोच रहा था व्हाट? आइकू बोलता है, क्या ये सच में इंसान है? और हियोरी बोल रहा था, मैच में इस पॉइंट पे आके एक कोऑपरेटिव प्ले खेलना। क्या इसागी करासू के अराउंड जो सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है? और फिर हमें इसागी और एक क्रो का पैनल दिखाया जाता है, जिसपे क्रो के साथ हमें पजल पीसेस भी दिखाए गए हैं। और इसे देख के मुझे पता चल ही गया था कि इसागी करासू को यूज करने वाला है। करासू मन में खुश हो रहा था और सोच रहा था कि डीमन किंग भी मेरे आगे सबमिट हो चुका है। वो बोलता है, तुम्हारे पास एक क्यूट साइड भी है, चलो आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर 2। और ये दोनों ह्यूगो और चार्ल्स को ड्रिबल पास करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसपे चार्ल्स शॉक होके बोलता है, वो एक 1-2 पास राइट हेयर। और ये देख के फ्रांस के बाकी के प्लेयर्स भी शॉक थे, जिनमें से एक बोलता है, घबराओ मत, बस इसागी और करासू को ब्रेक थ्रू करने मत दो। फिर हमें रेन इटोशी का पीओवी दिखाया जाता है, जो बोलता है, इसागी, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो एक कॉम्बिनेशन प्ले मेरे साथ पुल ऑफ नहीं कर सकता है, और इसलिए उसने करासू को मेरे साथ स्विच कर लिया। ही कास्ट मी असाइड। और भाई यहाँ पे एक डिस्ट्रॉयर जाग चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब मैच में 2 ही मिनट बचे हैं, और टेक्निकल एरिया में शिगरी और बाशरा चिल्ला रहे थे, सब लोग पुश करो। बाशरा कह रहा था, यह हमारा आखिरी मौका होगा, फिनिश इट। कमेंटेटर्स चिल्ला रहे थे कि अब मैच में एडिशनल टाइमिंग 2 मिनट ही बचे हुए हैं। क्या रीजिंग चैंपियंस फ्रांस अपने लीड को होल्ड कर पाएंगे, या ब्लू लॉक जापान कैचअप कर लेगा? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि करासू फॉरवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन इसागी ने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पास किया था, और इसीलिए ह्यूगो उसके पास से गुजरते हुए बोलता है, जापान तुम पास कर चुके हो, अब 100% एप्टीट्यूड के शोडाउन में लेट्स डिसाइड द ट्रू एंड। और इसागी उसकी बातें सुन रहा था। ह्यूगो बोलता है, मैं इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहा था इसागी, मुझे पता है तुमने अपने आप को फेट को डिवोट कर दिया है, अब तुम अपनी टीम से नंबर 2 की तरह खेलने वाले हो। लेकिन तुम्हें पता है मैं इतने टाइम से जापान को गाइड क्यों कर रहा था उसके प्रॉपर एप्टीट्यूड की तरफ? मेरा जो 4 बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना है, उसे हासिल करने के लिए फ्रांस को लेवल अप होना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स होंगे उतना ज्यादा ह्यूगो की टीम लेवल अप करेगी। मैच में करासू बॉल हियोरी को पास करता है और हियोरी इसागी को पास करता है, जो बॉल को एक जेंटल टच के साथ ओटोया की तरफ भेज देता है, और ओटोया बॉल को करासू को पास कर देता है और करासू वापस इसागी को। और ये सब चल ही रहा था कि हियोरी सोचता है, इनक्रेडिबल, जब से इसागी ने करासू के साथ लिंक अप प्ले स्टार्ट किया है, ब्लू लॉक एक दूसरे ही डायमेंशन की तरफ बढ़ रहा है। और करासू इस टाइम बोलता है, हियर इट कम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो बॉल को पीछे हियोरी के पास करता है। हियोरी सोच रहा था, गोल से 26 मीटर्स पीछे इसने मुझे पास क्यों किया? लेकिन इतने में करासू अपना स्टांस ले चुका था 2 डिफेंडर्स को पकड़ते हुए।
वो सोच रहा था अब ह्योरी शूट कर सकता है और ह्योरी ये स्टांस देख के समझ जाता और वो बोलता है ये एकदम पहले की तरह है, वो सेम शूटिंग चांस। फिर वो आसपास देख कर बोलता है नहीं, ये उससे भी अच्छा है, मैं शीडो को पास कर सकता हूँ और बारो भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे स्कोरिंग ऑप्शंस है। तो ये है वो सिचुएशन जो करासू ने बनाई है, जिसपे करासू हंसते हुए बोलता है ये मेरी बेस्ट चॉइस थी, अब तुम खुद चूज करो। लेकिन गाइज ये जो करासू ने किया है इसे देख के मुझे तो समझ नहीं आया कि उसने सोच भी कैसे लिया गोल हो सकता है। मतलब एक ही चीज फील्ड पे 2 बार काम कैसे ही कर पाएगी। खैर चैप्टर में आगे ह्यूगो बारो को कवर कर लेता है। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें पास नहीं करने दूंगा, मैं बारो को क्रश कर दूंगा। और शीडो के पास चांस आ जाता है। वो बोलता है मैं शीडो को टेक डाउन करूंगा। और इतने में लॉकी ह्यूरी की तरफ स्प्रिंट करते हुए बोलता है भले ही तुम्हारे ऑप्शंस इंक्रीज कर गए हों, इन द एंड सब कुछ खत्म यही होगा। अगर मैं उनके हर एक इंडिविजुअल गोल पैटर्न को रोक दूं तो ये चेकमेट है। और लॉकी को आगे बढ़ते हुए देख करासू शॉक था और ह्यूरी उससे ज्यादा शॉक था। वो सोच रहा था नहीं, लॉकी, ह्यूगो, चार्ल्स ये तीनों अपनी इंडिविजुअल एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं। उन्होंने एक इम्प्रोवाइज्ड जजमेंट के साथ हमारे सारे पैटर्न्स को शट डाउन कर दिया है। अब मेरे पास एक ही मौका बचा है कि मैं खुद शूट करूं। नहीं, गोलकीपर अभी वहां से गार्ड कर रहा है जहां मैंने पिछली बार शूट किया था। और इतने में ह्यूरी के आगे लॉकी आ जाता है। ह्यूरी सोच रहा था नहीं, मेरा जजमेंट बहुत स्लो था। और लॉकी बोलता है गेम ओवर। तभी हमें किसी के पैर दिखाई देते हैं और ये है हमारा गोट इसागी, जो ह्यूरी से पास मांगता है। वो बोलता है हैंड इट ओवर यू सैडेस्ट। और इसागी को इस मूवमेंट में यहाँ पे देख के ह्यूरी शॉक था, बट आई गेस कोई और शॉक नहीं था। अब गाइस चैप्टर तो खत्म हो चुका है और अगले वीक ब्रेक है, बट इस चैप्टर में बात करने के लिए बहुत कुछ था। जैसे सबसे पहले करासू की ये चीप थिंकिंग कि वो एक ही ट्रिक को बार बार यूज कर सकता है। और अब फील्ड पे डिस्ट्रॉयर रिन आया है तो वो पक्का कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और इस चैप्टर के लास्ट पैनल में हमें बारो और शीडो तो दिखाए गए हैं लेकिन रिन नहीं दिखाया गया। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर में मे बी रिन आके स्कोर कर दे। बाकी रही बात इसागी की स्कोरिंग की, तो जैसे ह्यूगो उसे देख रहा है मुझे तो नहीं लगता उसने ऐसा सोचा नहीं था कि इसागी आके स्कोर कर सकता है। उसने पक्का कोई ना कोई प्लान बना रखा है। बाकी हु नोज आगे क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल। Lock off. Anyone who wants to leave can go.